So hello dear students. So let us start another module, that is module 10, with very important topic, and the topic is bar magnet as an equivalent solenoid. क्या है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड? तो देखो, हमने ये प्रूव करना है कि एक सोलेनोइड बार मैग्नेट की तरह काम करता है, राइट? सो जैसे हमने एक्चुअल में सिलेबस में नहीं है वो टॉपिक, बार मैग्नेट का एक्सियल इक्वेटोरियल लाइन दिस टाइम। तो एक्सियल लाइन पे बार मैग्नेट की एक्सियल लाइन पे जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी वो आई थी म्यू नोट बाय 4 पाई 2m बाय r क्यूब। तो अगर हम सोलेनोइड से भी वही चीज निकाल दें डेफिनेटली, तो हम प्रूव कर देंगे बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड एंड टॉपिक विल बी डन। तो लेट अस स्टार्ट द टॉपिक, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। नाउ लेट अस कंसीडर हमने एक सोलेनोइड कंसीडर किया। अब सोलेनोइड हमने करंट कैरिंग तो है डेफिनेटली, तो ये इसका एक्सिस है, तो हम एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट P मानते हैं। हम इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और वो मैग्नेटिक फील्ड अगर हमारी बार मैग्नेट वाली आ गई एक्सियल लाइन पे, डेफिनेटली आवर टॉपिक विल बी डन। और हम ये प्रूव कर देंगे कि जो बार मैग्नेट है वो काम करता है एज एन इक्विवेलेंट सोलेनोइड। सो अब स्टूडेंट हमने यहां बिल्कुल मिड पॉइंट मान लिया O, और इससे P की डिस्टेंस R मानी जैसे उसमें मानी थी। यहां पर हमने इसकी रेडियस क्या मान ली, A। सो अब यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हैं जिसकी थिकनेस dx है, और ये इससे x डिस्टेंस पे है। अब देखो, अब ये dx एक कॉइल बन गई, राइट? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dx, स्मॉल बनेगी dB, क्या बनेगी मैग्नेटिक फील्ड। कैन यू फाइंड आउट? एक हमने कुछ ऐसा ही टॉपिक किया था ना, कहीं ये वाला कुछ ऐसे, ये हमने कुछ ऐसा टॉपिक किया था। ये तो कॉइल बन गई ना, वो एक टर्न था, वो नंबर ऑफ टर्न्स है। तो उसके लिए हमने एक टॉपिक किया था मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए करंट कैरिंग कॉइल, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल एक्सियल लाइन पे। तो एक्सियल लाइन पे वो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, याद करो थोड़ा सा। ठीक है, वो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, म्यू नोट I टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2, ये था ना। बट स्टूडेंट यहां हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे नंबर ऑफ टर्न्स भी है। तो सबसे पहले मैं ऊपर लिखूंगा म्यू नोट I इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू हमारे पास होता है जैसे ये n अपॉन, n का मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, और स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ कितनी है dx, और ये n की इज इक्वल टू हम n इंटू dx लिख सकते हैं। ये आपको अच्छी तरीके से पता है, हम बहुत बार इस चीज के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं n इंटू dx। नीचे 2 था, अब 2 के बाद हमने क्या किया था, R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, रेडियस A स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस, इस कॉइल से जो डिस्टेंस बनी दैट इज R माइनस एक्स। सो R माइनस एक्स स्क्वायर सारे की पावर 3/2, ये फॉर्मूला बन गया। आफ्टर दिस फॉर्मूला व्हाट शुड वी डू? एक चीज देखो ध्यान से, इस फॉर्मूले के बाद इफ
R is very very greater than A, R is far point very greater than X। अगर तो ये R डिस्टेंस है, क्योंकि उसमें भी हमने केस माना था इससे बहुत डिस्टेंस पे है A और R से, तो उस केस में हम A को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं और हम X को भी निगलेक्ट कर सकते हैं। देन dB बिकम्स म्यू नोट I n dx अपॉन 2, ये A कैंसिल, x स्क्वायर कैंसिल, तो r स्क्वायर की पावर 3/2, देखो स्टैंड r स्क्वायर की पावर 3/2, तो r क्यूब बन गया। सीधा मैं डायरेक्ट लिखता हूं यहाँ पे, ये बन गया हमारे पास r क्यूब म्यू नोट I n dx अपॉन 2r क्यूब। लेकिन अब बात आती है, हमें तो वो प्रूव करना है, और वो प्रूव करने के लिए हमारे पास भी देखो वो क्या था, उसमें b इज इक्वल टू म्यू नोट I n म्यू नोट 2m 4 पाई r क्यूब, ये फॉर्मूला था। म्यू नोट है, हमें पाई चाहिए और m चाहिए, m का हमारे पास फॉर्मूला होता है NIA, ये फॉर्मूला। तो हमें एरिया भी चाहिए, और एरिया क्या होता है क्वाइल का, वो जो क्वाइल हमने कंसीडर की है उसका एरिया होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब उसका हम पहले हिसाब करेंगे। ठीक है, तो चलो उससे पहले काम करते हैं, वो बाद में कर लेंगे। इंटीग्रेटिंग, क्योंकि डीबी का भी बनाना पड़ेगा ना, पूरे पार्ट का लेना पड़ेगा, हमने डीबी का लिया। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अब ये बीच में है, इधर वाली लेंथ को -l, इधर की +l, वेक्टर क्वांटिटी है राइट, एक तरफ -l और एक तरफ हम क्या मानेंगे +m l। तो b दैट इज, यहां से बाकी सब कॉमन ले लूं मैं, म्यू नोट I n अपॉन 2r क्यूब, क्योंकि dx का रिस्पेक्ट में होगा -l से l, तो यू कैन से म्यू नोट I n 2r क्यूब, हियर x बन गया, x की लिमिट पुट करोगे -l से l, दैट इज म्यू नोट I n अपॉन 2r क्यूब, और ये l माइनस प्लस l, तो ये हमारे पास बन गया म्यू नोट I n इंटू 2l I n इंटू 2l अपॉन 2r क्यूब राइट। सो अब मुझे क्या चाहिए, एरिया, और एरिया के लिए एक चीज होता है, एरिया का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का हमारे पास फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। सो स्टैंड, एक्चुअली यहाँ पे हम एक चीज भूल गए इसमें लिखनी, जो फॉर्मूले में ऊपर ए का स्क्वायर भी तो आता है, वेरी नाइस, मुझे ध्यान में आ गया। तो यहाँ पे ए स्क्वायर हम भूल गए थे, फॉर्मूले में जो एक्सियल लाइन का था वो मैंने अभी लिख दिया है, ये ए स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, चलो एक काम करते हैं, पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड। क्यों किया मैंने ऐसा, क्योंकि एरिया होता पाई आर स्क्वायर। तो म्यू नोट I n इंटू 2l n इंटू पाई ए स्क्वायर, ये बन गया एरिया अपॉन 2 पाई r क्यूब। इट इज क्लियर टू यू। उसके बाद फिर हमारे पास मैंने कहा था हमें लेना मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। क्या होती है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो स्टूडेंट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है NIA, कैपिटल N, ऑलवेज रिमेंबर, और कैपिटल N को हम लिख सकते हैं N इंटू dx। अब यहां पे एक सिंपल सी चीज देखो, अगर हम बात करें मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की, तो N इंटू 2l भी dx थी, लेकिन यहां पर टोटल लेंथ 2l है, l माइनस l टोटल 2l हो गई, तो म्यू नोट I ये बन गया n, और ये a, और ये 2 पाई r क्यूब। ठीक है, ये NIA क्या होता है, NIA मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, म्यू नोट इंटू m अपॉन 2 पाई r क्यूब, ये बन गया। बट हमारे पास उसमें ऊपर फॉर्मूला क्या था, उसमें हमारे पास जो फॉर्मूला आया था, तो स्टूडेंट वो फॉर्मूला हमारे पास आता 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड, तो b इज इक्वल टू म्यू नोट 2m
अपॉन 4 पाई आर क्यूब एंड दिस इज द फॉर्मूला। यही सेम फॉर्मूला आया था हमारे लिए, किस पे आया था, बार मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। सो दिस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी बिल्कुल सिंपल वे में करवाया, शॉर्ट फॉर्म में कराइए फॉर्मूला, जस्ट यू विल हैव टू रिमेंबर। ठीक है, एक सिंपल सोलेनोइड कंसीडर करना है करंट कैरिंग, एक तरफ आपने -L एक तरफ L और बीच में O पॉइंट लेना है, O से R की डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, वेयर यू विल फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने अपनी तरफ से कोई एक स्मॉल करंट एलिमेंट कंसीडर किया dx, क्योंकि एक क्वाइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड बनती है। अरे टर्न का तो बस इसमें चेंज होंगे, वो फॉर्मूला था म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, मैं ए स्क्वायर भूल गया था, 2a स्क्वायर r माइनस एक्स स्क्वायर। ये ए स्क्वायर यहाँ पर एक तो रेडियस होता है, एक डिस्टेंस होती है, बस एक रेडियस का स्क्वायर और एक डिस्टेंस। रेडियस a स्क्वायर है और ये डिस्टेंस है सारे की पावर 3/2। फिर उसमें भी हम केस लगाते हैं कि व्हेन r इज वेरी वेरी फार अवे, जब r बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है तो उस केस में हम a को भी नेग्लेक्ट करते हैं और x को भी नेग्लेक्ट करते हैं। जब हम a को भी नेग्लेक्ट करते हैं और x को भी नेग्लेक्ट करते हैं तो दैट इज ये a खत्म, x खत्म, r स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल, r क्यूब। उसके बाद हम करते हैं इसका इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन बनेगा तो dx का इंटीग्रेशन x बनेगा, और जैसे ही हम इसकी लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट बनेगी -L से L, और वो टोटल सोल्व करने के बाद बन जाएंगे 2L। फिर आपको पता होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होती है NIA। अब n क्या होता है, n इंटू 2L, बिल्कुल भी स्मॉल n टू डिस्टेंस, बट एरिया के लिए हमें क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर, r इसमें रेडियस क्या है a, तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड, और जब हमने पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड करते हैं तो ये एरिया बन गया, तो म्यू नोट n i अपॉन 2 पाई आर क्यूब। फिर हमें फॉर्मूला, सिंपली बात है, हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड एंड फॉर्मूला इज रेडी, राइट। सो दिस इज द टॉपिक, perhaps it is clear to you, so student work hard on this topic, right? Thank you, have a nice day.